सद्भिः किन्तु प्रभुर्य प्रिय एव तस्य वन्दे गुरुश्री चरणारविन्दम् वाञ्छाकल्पतरुर्भ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। संकर्षणः कारणतो यसाई गर्भोदशाई च पयोब्धिशाई शेषश्च यस्यांशकला स नित्यानन्दाख्यरामं शरणं ममास्तु। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरत्विषे नमः। नमस्ते तुहलग्राम नमस्ते मुसलायुध नमस्ते रेवतीकान्त नमस्ते भक्तवत्सल नमस्ते बलिनाम श्रेष्ठ नमस्ते धरणीधर प्रलम्बारे नमस्ते तु त्राहि मां कृष्ण पूर्वज। भुजे सव्यवेणुं शिरसि शिखिपिच्छं कटितटे दोकुलं नेत्रान्ते सहचरी कटाक्षं च विदधते सदा श्रीमद्वृन्दावन वसति लीला परिचयो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वन्दे नन्दव्रजस्त्रीणां पादरेणुमवीक्ष्णश यासां हरिर्कथोद्गीतं पुनाति भुवनत्रयं। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। भक्त्या विहीनमपराधलक्ष्ये क्षिप्ताश्च कामादितरङ्गमध्ये कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्नं वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम्। पतितपावन परम करुणामय
परम आराध्यतम श्री गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद परमहंस शिला भक्ति बल्लभ तीर्थ गोस्वामी गुरु महाराज जी के श्री अभय चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करता। परम आराध्यतम शिक्षा गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट विष्णुपाद परमहंस शिला भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करता। कल हम लोगों ने नारद जी के बड़े ही सुंदर चरित्र को श्रवण किया और नारद जी के इन चरित्रों के माध्यम से नारद जी ने ऐसे कई शिक्षा प्रदान किया। यदि मानव नारद जी के उन शिक्षाओं को अपने जीवन में आचरण करे तो वे स्वल्प साधन में भी भगवत प्रेम प्राप्त कर सकता है। और नारद जी ने भगवती कथा को भगवान श्री हरि के यश कीर्तन के महिमा को वर्णन करते हुए इतना सुंदर बात कहा कि एतद् ध्यातुर अचित्तानाम मात्रा स्पर्शे छयामुहुर भवसिंधु प्लवो दृष्टो हरिचर्यानुवर्णनम। हरिचर्या, हरिचर्चा, हरिगुण कीर्तन ये ऐसा एक कर्णधार है जिसका आश्रय लेकर के जीव इस घोर भवसागर को पार कर सकता है। पार कर सकता ही नहीं, प्रायशः ये संसार में जितने भी जीव है उनमें से श्रेष्ठ मनुष्य है। और मनुष्य जितना विषय वासनाओं के प्रति व्याकुल रहता है, जितना अस्थिर रहता है, शायद दूसरा कोई जीव उतना अस्थिर नहीं होता है। लेकिन कहते हैं हरि चरित्र को श्रवण करके मनन करना, चिंतन करना और अपने वास्तविक स्वरूपगत स्वभाव में स्थित होकर के अपने लक्ष्य को साधन करने में मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो बड़े सुष्ट रूप से, सुचारू रूप से और सहज रूप से कर सकता है। इसलिए हरि चरित्र का जहाँ पर नित्य निरंतर कथन होता है, कीर्तन होता है, वही हरि चरित्र रूप कथा ही उस विषय वासना में प्रवृत्त मनुष्य का ये संसार सागर से पार जाने का एक ही उपाय है। तो नारद गोस्वामी इस बात को बोलते हैं कि एतर ध्यातुर अचित्तानाम। मैं इस बात को केवल भावनाओं के द्वारा नहीं बोल रहा हूँ या कल्पना के द्वारा नहीं बोल रहा हूँ, ये मेरा प्रत्यक्ष, परोक्ष और अपरोक्ष सब प्रकार से मैंने अनुभव किया है। इसलिए श्रीमद् भागवत के प्रमाण जितना श्रेष्ठ है, यदि भागवत के प्रमाण को ही हम लोग अपने जीवन के आधार बना लें तो हमें फिर दूसरे किसी प्रमाण की, दूसरे किसी शास्त्र की
दूसरे किसी साधना की कोई आवश्यकता ही नहीं होगा। और जहाँ तक स्मार्त विचार में पंडित जन, स्मार्त पंडित जन कहते हैं कि कर्म के द्वारा ही भगवत प्राप्ति होती है। योगी जन कहते हैं योग के द्वारा ही भगवत प्राप्ति होती है, ज्ञान के द्वारा ही भगवत प्राप्ति होती है। लेकिन वास्तविकता ऐसे नहीं है कि भैया जो चित्त वृत्ति निरंतर काम, क्रोध, लोभ, मद, मात्सर्य के प्रति आकृष्ट रहता है, यानी ऐसे शत्रुओं के द्वारा जो आबद्ध रहता है, वशीभूत रहता है, ऐसी अवस्था में उस जीव के लिए मुकुंद सेवया यतवत तथा धात्वा नासाम्यति, ऐसी अवस्था में कर्म, ज्ञान या योग उसके आत्मा को शांति प्रदान नहीं कर सकता है। या अष्टांग योग के द्वारा, बड़े यम नियम के द्वारा स्थित होने पर भी उस प्रकार के मन शांति नहीं प्राप्त कर सकता है। जिस प्रकार से मुकुंद सेवया यद्वत, भगवान श्री हरि के सेवन से, भगवान मुकुंद की सेवा से, और उन सेवा में भी सबसे श्रेष्ठ सेवा है श्रवणम कीर्तनम, कि ये भागवती कथा का श्रवण और कीर्तन करना ही श्रेष्ठ सेवा है। इसके द्वारा ही वे अशांत मन परम शांति को प्राप्त करता है। इसके द्वारा ही वे उपद्रवी मन द्रवीभूत होकर के भगवत पाद पद्म में लग जाता है। तो वहाँ पर नारद जी ने बड़े सुंदर रूप से अपने शिष्य विप्रर्षि श्री वेदव्यास जी को उपदेश देते हैं कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष रूपी चतुर्थ पुरुषार्थ को ही आपने मनुष्य जीवन का सर पे सबसे श्रेष्ठ पुरुषार्थ के रूप में वर्णन किया है, परंतु वास्तविकता वो नहीं है। वास्तविकता है कि कृष्ण प्रेम, भगवत प्रेम, हरि चरण में रतिमति होना ही सर्वश्रेष्ठ पुरुषार्थ है। इसलिए हे व्यासदेव जी, आप उन भगवान श्री हरि के ऐसे चरित्रों का वर्णन कीजिए जिसका श्रवण करने मात्र से, जिसका चिंतन करने मात्र से, जिसका पठन करने मात्र से चित्त में परम प्रसन्नता प्राप्त होगी। और जहाँ तक बात रहा आपके चित्त की अप्रसन्नता, इसी कारण से हुआ है कि आप सुष्टु रूप से, प्रकृष्ट रूप से भगवत भक्ति सूचक भगवत यश का आपने वर्णन कहीं नहीं किया है। वेदव्यास जी के साथ नारद जी का वहाँ बड़े सुंदर कथोपकथन होता है। नारद गोस्वामी इतने सुंदर उपदेश दे करके अपने बीणा वादन करते करते वे वहाँ से चले जाते हैं। वास्तव में जिसके जिह्वा के अग्रभाग पे नित्य निरंतर श्री हरि यश, हरि नाम कीर्तित हो रहा है, वही व्यक्ति ही परम धन्य है। लेकिन वे हरि नाम, वे हरि यश, वे हरि कीर्तन ऐसे ही इस विषय लोलुप जिह्वा में कीर्तित नहीं होता। बोलते हैं ये शरीर के प्रत्येक इंद्रियों के अधिपति मन
और उस मन के अधिपति भगवान ऋषिकेश, उन ऋषिकेश के सेवा के प्रति जब हमारे इंद्रिय नहीं लगता, इंद्रियों की वृत्ति नहीं होता, तब तक हरि कीर्तन जिह्वा में कीर्तित नहीं होता है। सेवन मुखे ही जिह्वादो स्वयमेव स्फुरत्यद। उस सेवनमुख जिह्वा के द्वारा, अर्थात एक जन्म नहीं, 2 जन्म नहीं, 1000 जन्म भी हमको सेवा करना पड़े। किस प्रकार का सेवा? हरि कीर्तन, श्रवण, मनन, चिंतन, पाद सेवन, रूप सेवा। ये करते 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 जब हमारे इंद्रियों की वृत्ति बन जाएगा, स्वभाव बन जाएगा इंद्रियों का, स्वरूप बन जाएगा इंद्रियों का, तब वहाँ पर उसके जिह्वा के अग्रभाग पर हरिनाम उच्चारित होगा, हरि कीर्तन कीर्तित होगा। और वास्तव में देवर्षि नारद ऐसे ही परम धन्य थे, जिन्होंने अपने उस वीणा यंत्र के द्वारा नित्य निरंतर भगवान श्री हरि के यश गुण का कीर्तन करते रहते हैं और सर्वदा बड़े प्रसन्न चित्त से रहते हैं। और ऐसे महात्माओं के मुख से जो कीर्तित होने हुआ हरि यश है, हरि कीर्तन है, बोलते उसको भी जो श्रवण करता है उसको भी परम प्रेमानंद की प्राप्ति होता है। इसलिए नारद गोस्वामी इस जगतवासियों को, इस विश्ववासियों को वे परमानंद प्रदान करने के लिए हरि नाम सुनाते रहते हैं, हरि कीर्तन सुनाते रहते हैं। देखिए प्रसंग चल रहा है, सूत गोस्वामी सनकादि ऋषियों को ये सबसे श्रेष्ठ भागवती कथा श्रवण करा रहे हैं। और ये प्रसंग भी सूत जी ने ही नारद और व्यासदेव जी का जो संवाद है, ये श्रीमद् भागवत का प्रथम संवाद है। ऐसे भागवत में 7 संवाद है और ये 7 संवाद के ऊपर इतना सुंदर कथा, जैसे आजकल भागवती लोग 7 दिन के अंदर संपूर्ण भागवत को ही कथा कर लेते हैं, लेकिन श्रील प्रभुपाद जी ने विशेष रूप से अपने अनुगत गौड़ीयजनों के लिए ये निर्धारण किया है कि भागवत सप्ताह रूपी जो अनुष्ठान है वो ना करें। भागवत कथा को क्रय विक्रय का एक माध्यम ना बनाए। भागवत कथा के माध्यम से लाभ, पूजा और प्रतिष्ठा की आशा ना करें। भागवत कथा के माध्यम से जन संग्रह का, शिष्य संग्रह का कामना ना करें। ये प्रभुपाद जी का निर्देश है। चलो फिर भी यदि 7 दिन के अंदर में भागवत कथा श्रवण करने की कुछ विधान है, लेकिन उनके लिए जिस प्रकार धुंधकारी को प्रेत जोनि की प्राप्ति हुआ था, तो प्रेत जोनि से मुक्ति के लिए भगवान विवस्वान सूर्यदेव ने गोकर्ण को 7 दिन कथा श्रवण कराने का निर्देश दिया था। लेकिन भगवत प्रेम प्राप्ति करने के लिए 7 दिन क्यों? ये जो सप्त दिवस है, जीवन में जितना भी सप्त दिवस आता है, बोलते हैं उन समस्त सप्त दिवस में श्रवण करना चाहिए। अर्थात जीवन के एक मुहूर्त भी, एक क्षण भी भगवत कथा से, भागवती कथा से रहित नहीं होना चाहिए। तो सनकादि ऋषियों ने सूत गोस्वामी जी से वहाँ पूछते हैं,
कि भगवान देवर्षि नारद ने व्यासदेव जी को उपदेश दिया, या नारद जी का क्या इच्छा था, क्या अभिप्राय था, उसको उन्होंने व्यासदेव के सम्मुख प्रकट किया। उसके बाद व्यासदेव जी ने वहाँ अपने जो आश्रम है, सम्याप्रास आश्रम, ये कहाँ है बोलते सरस्वती नदी के तट पे है, वहाँ पर वे पधारते हैं। उस आश्रम में अत्यंत निर्जन स्थान में आसन लगा करके बैठते हैं, आचमन करते हैं और देवर्षि नारद के द्वारा उपदेशित उनके आदेश को या उनके इच्छा को भक्ति समाधि के द्वारा अपनी अंतर हृदय में अपने मन को स्थिर करने के लिए ध्यान करते हैं। देखिए, भक्ति योग की जो ध्यान है, ये ऐसा एक साधन है, इस योग में, इस ध्यान में विशेष कुछ कष्ट की, विशेष कुछ कठिनता की, विशेष कुछ वैराग्य की पालन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। केवल संसार के समस्त क्रियाओं से, प्रपंच के समस्त चिंताओं से अपने को मुक्त करके एकांत भाव से अपने चित्र, इसका भी कारण है। इतना विचार नहीं करते हम लोग, अरे भगवान के मंदिर में ऐसे नग्न नग्न मूर्तियां क्यों बनाई है, केवल प्रश्न आता मन में। देखिए कि भगवान के पश्चात भाग में वे बहिरंगा माया स्थित है। यदि तुम भगवान का दर्शन करने के उपरांत भी भगवान के मंदिर का परिक्रमा करते हुए जब पश्चात भाग में जाते हो और वहां जाकर के वो सब नग्न चित्रों को देख करके उस माया में मोहित होते हो, या उन नग्न चित्रों के प्रति, उन बहिरंगा माया के प्रति तुम आकृष्ट होते हो, तो तुम्हारा भगवत दर्शन नहीं हुआ है। बोलते हैं ये माया का काम क्या है? भगवान का दर्शन करने के उपरांत भगवान के साथ हमारा क्या संबंध है, भगवान के लिए हमारा क्या कर्तव्य है, और भगवान के लिए कर्तव्य करके हमारा लक्ष्य क्या है, इससे जब जीव भटक जाता है तब ये माया वो जीव को आवृत कर लेता है। जब माया के द्वारा जीव आवृत होता है तब वो विक्षिप्त हो जाता है, मोहित हो जाता है। जो जीवात्मा गुणातीत है, लेकिन उस माया के आवृत्तता के कारण अपने आप को वो माया के अधीन मान लेता है, वो त्रिगुणात्मक मान लेता है, वो जड़ातीत है, जड़ से अतीत है। लेकिन उस माया में आवृत होने के कारण ये जड़ शरीर में मैं बुद्धि करने लग जाता है, और ये शरीर संबंधी वस्तुओं को मेरा बुद्धि करने लग जाता है। जो नहीं है उसको वास्तविकता के रूप में अनुभव करना वही माया है। जड़ शरीर में जब मैं और मेरा का भाव रहेगा तो वहाँ उसका अहंकार बढ़ जाता है, अहंकार करने लगता है, और जड़ अहंकार के कारण सोचता है अरे इस घर का मालिक मैं हूँ, इस घर का स्वामी मैं हूँ, मैं ही कमाता हूँ, मैं ही परिवार का पालन करता हूँ, मैं ही इस परिवार का करता हूँ,
इसलिए मेरे इच्छा के अनुसार मेरी पत्नी चलेगी, मेरे बच्चे चलेंगे, मेरे माता पिता चलेंगे, क्योंकि मैं करता हूँ। यही है जड़ अभिमान। और जब तक ये जड़ अभिमान रहेगा, जब तक ये कर्ता और भोक्ता का अभिमान रहेगा, तब तो भैया ये सांसारिक भोगों की वासनाओं में वो लिप्त होता हुआ बार बार ये संसार में जन्म लेता रहेगा और संसार के प्रपंच के त्रिताप में वो जर्जरित होता रहेगा, दग्धीभूत होता रहेगा। इसलिए सर्वश्रेष्ठ उपाय क्या है इन सब अनर्थों को दूर करने का? कि अनर्थ उपशमम साक्षात भक्ति योगम अधोक्षजे। अधोक्षज मतलब जो इंद्रिय ज्ञान से परे है, इंद्रियों के ज्ञान के द्वारा जो भगवान को कभी नहीं जाना जा सकता, वे अधोक्षज भगवान श्री हरि में यदि किसी का अहेतु की भक्ति अनुष्ठित हो जाता है, उनके पाद पद्म में किसी का मति लग जाता है, तो उस व्यक्ति के तमाम जन्मों के जो पाप है उसको समूल ध्वंस करके, उसके हृदय को परम पवित्र करके अपने पाद पद्मों में ले लेता है। अर्थात एक बार भगवान श्री हरि के चरणों में यदि किसी ने अपने मन को बेच दिया तो उसके संसार का दुख भोगना समाप्त हो गया। लेकिन हम लोग बेचेंगे नहीं। अरे मैं इतना बड़ा ऑफिसर हूँ, मैं इतना बड़ा डॉक्टर हूँ, मैं अपने आप को भगवान के चरण में क्यों बेचूं? ये अभिमान है। लेकिन बेच के देखो, बेचना मतलब फिर अपना कोई अधिकार नहीं रहता। पहले ज़माने में कृतदास हुआ करते थे, राजाओं के यहाँ, महाजनों के यहाँ, जमींदार के यहाँ कृतदास हुआ करते थे। वे लोग उस दास को पैसे देके खरीद लेते थे। उसके बाद उसका अपना कोई अधिकार नहीं रहता। उसके मालिक उसको कैसे भी व्यवहार करे, वो कुछ उसका विरोध नहीं कर सकता, क्योंकि वे कृतदास है। इसी प्रकार अपने आप को भगवत पाद पदों में बेच के देखो, समर्पित करके देखो, तुम्हारा संसार के दुखों का भोगना उसी दिन से समाप्त हो जाएगा। वेद व्यास जी ने, वैसे तो वो त्रिकालदर्शी है, सर्वज्ञ है, समाधि में ये सब दर्शन किया। और जो लोग ये संसार में विषय भोगों के प्रति इतना आकर्षित है, इतना लालायित है, उन लोगों का कल्याण कैसे होगा? कि लोकस्या जानतो विद्वाम चक्रे सात्वत संहिताम। बोलते उन संसार के तमाम विषय आसक्त लोगों के कल्याण के लिए उन्होंने ये श्रीमद् भागवत रूपी परमहंस संहिता की रचना करी। और ये संहिता भैया ऐसा है कि यस्याम वै श्रूयमाणायाम कृष्णै परम पुरुषे भक्तिर उत्पद्यते पुंसाम शोक मोह भयापहा। ऐसे परमहंस संहिता का, ऐसे शाश्वत संहिता का रचना किया वेदव्यास जी ने कि इसके श्रवण करने मात्र से भगवान श्री हरि में, श्री कृष्ण में प्रेम भक्ति उदित हो जाती है। श्रूयमाणायाम कृष्ण परम पुरुष, उस परम पुरुषोत्तम सच्चिदानंद घन भगवान नंदनंदन श्री कृष्ण के चरणों में भक्तिर उत्पद्यते, भक्ति उदित हो जाती है। क्या करने से? श्रूयमाणायाम, केवल एकाग्रचित्त से, निष्कपट रूप से, श्रद्धा से युक्त होकर के श्रवण करने से। और जहाँ भक्ति देवी स्वयं उत्पन्न हो जाती है, वहाँ फिर शोक मोह भयापहा, वहाँ तो शोक मोह भय सब। भक्ति विनोद ठाकुर जी इसी बात को कहते हैं कि अशोक अभय अमृत आधार,
तुम्हार चरण द्वय ताहाते एखन विश्राम लभिया छाड़िनु भवेर भय। कि वे भगवत पाद पद्म, वे भगवत कथा कैसा है, वहाँ किसी प्रकार का कोई शोक नहीं, अशोक है, किसी प्रकार का भय नहीं, अभय है, वे अमृत के आधार स्वरूप है। तो उसी अमृत को वेदव्यास जी ने इस जगत के कल्याण के लिए सबके सामने रख दिया। लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है, जानिया सुनिया विष खाइनो, साक्षात अमृत का कलश रखा हुआ है, लेकिन हम लोग उसके प्रति कोई लालसा नहीं, और सामने विष का भांड रखा हुआ है, उसके उस विष खाने के लिए लालायित हो रहे हैं। तो महर्षि वेदव्यास जी ने ये पारमहंस संहिता श्रीमद् भागवत की रचना करी। पहले तो उन्होंने स्वयं संक्षेप में भक्तियुक्त होकर के या भक्तियुक्त रूप में उसको प्रस्तुत किया, किंतु बाद में नारद जी ने जिस प्रकार से उपदेश दिया था कि ये शास्त्र में, ये भागवत शास्त्र में केवल और केवल भगवत भक्ति को ही प्रधान रूप से स्थापित करना, इसलिए श्रीमद् भागवत के प्रथम श्लोक से लेकर अंतिम श्लोक पर्यंत ये जो 18,000 श्लोक है, ये 18,000 श्लोक के प्रत्येक पंक्ति में, प्रत्येक शब्दार्थ में, प्रत्येक श्लोकार्थ में बोलते भगवत भक्ति को ही, अर्थात भगवान श्री कृष्ण के गुण कीर्तन के महिमा का ही वर्णन है। इसलिए भक्तिर उत्पद्यते पुंसाम, जिस प्रकार का भक्त का संग करने से भक्ति प्राप्त होती है, उसी प्रकार भक्त और भागवत, भक्त और भगवान के स्वरूप से अभिन्न ये श्रीमद् भागवत के एक एक शब्द श्रवण करने से भगवत भक्ति प्राप्त होती है। इसलिए वेदव्यास जी ने केवल मात्र भगवत भक्ति को ही प्रधान रूप से स्थापित किया और क्रम पूर्वक पहले भक्तों के चरित्रों का वर्णन किया, उसके बाद श्री कृष्ण चरित्र का वर्णन किया। लेकिन भक्तों के चरित्र के माध्यम से भगवान के यश, भगवान के वैभव जितना विस्तारित हुआ है, भगवान के स्वयं के चरित्र से इतना यश नहीं है। इसीलिए तो भगवान अपने भक्तों के यश को श्रवण करने के लिए, अपने भक्तों की महिमा को श्रवण करने के लिए उन भक्तों के पीछे पीछे जाते रहते हैं। अनुप्रजा में हम ये न पूरे तो अनुशिक्षणम, कि मैं भक्तों की पदांकानुसरण करता रहता हूं, उनके पीछे पीछे चलता रहता हूं, इसी कारण से। और बोलते हैं सुखदेव गोस्वामी जी ने ना, वेदव्यास जी ने सबसे पहले ये भागवत की कथा अपने पुत्र सुखदेव जी, वो कैसा है, भोग और तृष्णा से संपूर्ण रहित और भगवान में नित्य निरंतर मननरत अपने पुत्र सुखदेव गोस्वामी जी को इसका अध्ययन कराया। लेकिन सुखदेव गोस्वामी जी को इसका अध्ययन कराया, इस बात को सुन करके वहाँ वे शौनकादि ऋषियाँ वे एक प्रश्न करते हैं, सुखदेव गोस्वामी तो परम विरक्त थे, उनको किसी वस्तु की कोई अपेक्षा ही नहीं थी, और वे तो नित्य निरंतर ब्रह्मानंद में निमग्न रहने वाले, ब्रह्म चिंतन में डूबे रहने वाले,
उनको ये भागवत की कथा कैसे श्रवण कराया? उनको कोई जरूरत ही नहीं था। जो ब्रह्मानंद में निमग्न है, जो ब्रह्म चिंतन में डूबा हुआ है, उनको ये भक्तों के चरित्र, भगवान के चरित्र, ये कैसे संभव हुआ? तो वहां सुद गोस्वामी जी कहते हैं कि आत्मा रामश्च मुनयो निर्ग्रंथा अपि उरुक्रमे कुर्वन्ति अहेतुकीं भक्तिम इत्थम भूतम गुणो हरिहि। कि भगवान श्री हरि का गुण ही ऐसा है, गुण ही ऐसा है कि जिसके कान में ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण के लेस मात्र गुण भी प्रवेश किया तो वे अपने स्थान से स्थिर नहीं रह सकता है, चाहे वो परम ब्रह्मवादी ही क्यों ना हो, परमात्मा राम ही क्यों ना हो। अरे इसी भागवती कथा को श्रवण कराने के लिए ही तो व्यासदेव जी ने अपने पुत्र सुखदेव के पीछे पीछे धावित हुए थे, हा पुत्र हा पुत्र। लेकिन जो सुखदेव गोस्वामी अपने पिता के इतना विरह कातर व्यथा को श्रवण करके भी ऐसे मोड़ करके नहीं देखा, उनको इतना विशाल शास्त्र का अध्ययन कैसे कराया? व्यासदेव जी ने बहुत प्रयास किया सुखदेव जी को ये कथा अध्ययन कराने के लिए, श्रवण कराने के लिए। लेकिन सुखदेव जी तो ध्यानस्थ है, वे ब्रह्म में ध्यानस्थ है, वे ब्रह्मानंद में मग्न है। ना उनको बाहरी कथा सुनाई दे रहा है, ना बाहरी क्रिया का अनुभव हो रहा है। तो वेदव्यास जी ने अपने 2 शिष्यों को भेजते हैं कि तुम लोग जाकर के वहाँ भगवान श्री कृष्ण के गुण महिमा सूचक कोई एक श्लोक सुना दो। तो व्यासदेव जी के शिष्य जाकर के दूर से श्रीमद् भागवत के 1-2 श्लोक सुनाते हैं कि बरहा पिडम नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रद्वासः कनक कपिशं वैजयन्त्या च मालां रंदनान वेणुरधर सुदया पूरयन् गोपवृंदे। ऐसा रूप किसका हो सकता है? सुखदेव गोस्वामी थोड़ा हिले, अरे ऐसा रूप किसका हो सकता है? ऐसा रूप वाला भी कोई है कि बरहा पीडम नटवर वपु कर्णयोः कर्णिकारम। थोड़ा सा हिले अपने ब्रह्मचिंतन से। तब उन शिष्यों ने भगवान के गुण सूचक एक श्लोक बोला कि अहो बकीयम स्तनकालकुटम जिघाम सयाप्यायदप्पि साध्वी लेवे धात्रुचिताम गति अन्योम कम वा दयालुम शरणम ब्रजेम। अरे रूप तो इतना अचिंतनीय है ही, गुण भी ऐसा है। अहो बकीयम, जो पुतना अपने स्तन में कालकुट विष दे करके मारने के लिए आया था, उसको भी माता का गति प्रदान किया। इतना दयालु कौन हो सकता है? उठ के खड़े हो गए सुखदेव गोस्वामी जी और उन शिष्यों को बोलते सुनाओ और सुनाओ, कौन है ये, सुनाओ। व्यासदेव जी के शिष्य बोलते हैं इनके बारे में यदि आप विस्तार से सुनना चाहते हो तो हमारे गुरु जी के पास आओ। जिस प्रकार लोहा चुंबक की ओर खींचते चला जाता है, उसी प्रकार ये कथा के लोभ से सुखदेव गोस्वामी अपने ब्रह्मानंद के सुख को भूल गए कि आत्मा रामस्य मुनयो निर्ग्रंथापि उरुक्रमे।
जो ब्रह्मानंद के सुख में मग्न रहते हैं, बोलते हैं जो आत्मा में रमण करने वाले महान योगी जन है, वैसे तो इनके अविद्या की गांठ खुल चुकी होती है, लेकिन वे भी कुर्वन्ति अहितुकीम भक्तिम, उनको भी यदि कोई वास्तव भगवत भक्त के संग का प्रभाव मिल जाए, भगवान के रसिक जनों के मुख से लेश मात्र भी भगवती गुण गाथा श्रवण करने को मिल जाए, वे भी अपनी समस्त प्रकार के उन ब्रह्मबंधन को तोड़ करके श्री हरि की सेवा में लग जाते हैं, श्री हरि की सेवा में लग जाते हैं। और महाराज, हरि का सेवा का महिमा ऐसा है, यहाँ तो बड़े बड़े आकर के भी हरि सेवा के लिए अपने नाक रगड़ते हैं। ब्रह्मा जी, चतुर्मुख ब्रह्मा, वे भगवान के वैकुंठ में पधारे कुछ शिकायत लेकर के। शिकायत किया था कि भगवान का भक्त ब्रह्मा जी को विशेष कुछ सम्मान प्रदान नहीं किया। ब्रह्मा जी शिकायत लेके पहुंचे कि प्रभु, आपके भक्त मैं चतुर्मुख ब्रह्मा, इतने बड़े इस पृथ्वी के, इस ब्रह्मांड के मैं क्रिएटर हूँ, मैं रचनाकारी हूँ, और मेरे रचना के एक जीव मुझे असम्मान कर रहा है। इस प्रकार का जिज्ञासा लेकर के वे वैकुंठ में पहुँचे। उतनी में ब्रह्मा जी देखते हैं कि 10 मुख वाला ब्रह्मा, 100 मुख वाला ब्रह्मा, 1000 मुख वाला ब्रह्मा, 1,00,000 मुख वाला ब्रह्मा अपनी अपने हाथों में उपहार लेकर के भगवान के चरणों में रख रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं। वे चतुर्मुख ब्रह्मा सोचते, अरे मेरे से भी बड़े बड़े ब्रह्मा, मेरे से भी अधिक मुख वाले ब्रह्मा, वो देख करके अचंभित हुए। जब सब ब्रह्मा अपने अपने उपहार भगवान को देख करके चले गए, तब ब्रह्मा जी, चतुर्मुख ब्रह्मा पूछते हैं, प्रभु ये क्या लीला है? तो उन महाब्रह्मा के उस मोह को भंग करने के लिए भगवान कहते हैं, चतुर्मुख ब्रह्मा जी, आप तो एक छोटे से ब्रह्मांड के क्रिएटर हो, मालिक हो, इसलिए आपका 4 मुख है। आप जिस ब्रह्मांड के रचयिता हो, बोलते ऐसे 1000 ब्रह्मांड मिल करके भी एक विशेष ब्रह्मांड का तुलना नहीं कर सकते। तो वहाँ ब्रह्मा जी का मोह भंग होता है कि भगवान के भक्ति का क्या महिमा है, भगवान के भक्त का क्या महिमा है, भगवत कथा का क्या महिमा है, वो हृदयंगम करते हैं। उसी प्रकार बोलते, चाहे यहाँ तो योगियों की बात हो रहा है, यहाँ तो आत्माराम जनों की बात हो रहा है, यहाँ तो उन ब्रह्मर्षियों की बात हो रहा है, यहाँ तो उन ब्रह्मचिंतन की बात हो रहा है। अरे जहाँ तक ब्रह्मा, बड़े बड़े ब्रह्मा जी से बड़े बड़े हिल गए, वहाँ छोटे छोटे इन योगियों की क्या बताएं। यदि वे भी निष्कपट रूप से भगवान के भक्तों का संग करें, भगवान के भक्तों की मुख से भगवत कथा का लेश मात्र भी श्रवण करें, तो वे भी अपने सब कुछ त्याग करके यहाँ आकर के हरि चरणों में नाग रगड़ते हैं, हरि सेवन में नियोजित हो जाते हैं।
इसलिए देखिए भगवान श्री हरि के गुण ही ऐसा है कि इत्थम भूतम गुणो हरि ही, कि ये बड़े बड़े आत्माराम गणों को भी भगवती गुण अपने ओर आकर्षित कर लेती है, भगवान के गुण आकर्षित कर लेती है। आत्मा रामश्च मुनयो, ये श्लोक के ऊपर में चैतन्य चरित्रामृत में इतना विशद वर्णन है। संवाद श्री केशव काश्मीरी ना सार्वभौम भट्टाचार्य और श्रीमान महाप्रभु जी के बीच में संवाद हुआ था। कितने ही प्रकार की व्याख्या है। तो देखो कि हरेर गुणा क्षिप्त मतिर भगवान वादरायण ही अध्यगान महद आख्यानम नित्यम विष्णुर्जनप्रिय, कि वे व्यास नंदन सुखदेव गोस्वामी भगवान के इस रूप सूचक और गुण सूचक स्वल्प मात्र श्रवण करके श्री हरि के ओर आकृष्ट हो गए। उनका चित्त वृत्ति भगवान के कथा श्रवण करने के लिए आकृष्ट हो चुका था, और ऐसी लालसा, ऐसी आकृष्टता, ऐसी आकर्षणता कि वे वहाँ टिक नहीं पाए, और ये श्रीमद् भागवत का अध्ययन करने के लिए वे व्यासदेव जी के आश्रम सम्यापरास आश्रम में पहुँचते हैं। और इसीलिए तो देखिए सुखदेव गोस्वामी जी ने वहाँ व्यासदेव जी से अध्ययन तो किया, लेकिन उसके बाद उन्होंने जो सुंदर व्याख्या किया कि भक्त्या भागवता ग्राह्यम न च टीकया, कि ये श्रीमद् भागवत टीका के द्वारा, विद्वता के द्वारा, पांडित्यता के द्वारा नहीं जाना जा सकता है। भक्त्या भागवता ग्राह्यम, केवल भक्ति भाव के द्वारा ही ये ग्राह्य वस्तु है। यहाँ तक बताया भगवान भोलेनाथ जी कि व्यासदेव जी ने इस ग्रंथ की रचना तो किया, लेकिन इस ग्रंथ के मर्म को व्यासदेव जी जानते या नहीं जानते कोई ठीक ठिकाना नहीं है। लेकिन अहम वेत्ति सुको वेत्ति, मैं जानता हूँ और सुखदेव जानता है, ये भोलेनाथ जी कह रहे हैं। व्यासो वेत्ति वा न वेत्ति वा, इसलिए केवल मात्र भक्ति भाव के द्वारा ही ये भागवत ग्राह्य है। और सुखदेव गोस्वामी जी का जो व्याख्या था वो तो इतना सुंदर भक्ति भावोचित मधुर रसाश्रित व्याख्या, इसके कारण तो सुखदेव गोस्वामी सभी भक्तों के वैष्णवों के अत्यंत प्रिय है। अब वहाँ पर सूत गोस्वामी जी ने परीक्षित महाराज के जन्म के विषय में वर्णन करते हैं, उनके कर्म के विषय में, उन्होंने किस लिए अमर अनशन किया था और किस प्रकार देह त्याग किया, उनके मुक्ति का जो वृत्तांत है उसके बारे में विस्तृत रूप से वहाँ सूत गोस्वामी वर्णन करते हैं। और बोलते हैं ये भागवती कथा के प्रारंभ में भगवान के निजजन रहे, भगवान के प्रियजन रहे पांडवों का ही गुणगाथा होती है, क्योंकि पांडवों के सहित भगवान का जितना अपनापन है कहाँ तक वर्णन करें। उनके साथ सजन करना, भोजन करना, उनके साथ घूमना, हैं? क्या नहीं किया भगवान ने उनके साथ। तो उन पांडवों के साथ भगवान का क्या संबंध था, क्या आचरण था उनके साथ, क्या प्रेम था, उसके विषय का वर्णन करते हुए सबसे पहले पांडवों के जो स्वर्ग आरोहण रूप महाप्रस्थान का प्रसंग है उसको वर्णन करते हैं। और बोलते इन सब प्रसंग के माध्यम से
पांडवों के वृत्तांत के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण की ऐसे बहुत सी कथाएं आया है। ऐसे नहीं सुनना चाहिए कि यहाँ सुखदेव गोस्वामी भगवान वेद व्यास जी ने महाभारत के अंश को वर्णन कर दिया। अरे नहीं, पांडव लोग भगवान के परम प्रिय भक्त थे और भक्त के द्वारा ही भगवान के महिमा वर्धित होता है। भक्त के द्वारा ही भगवत कृपा प्राप्त किया जा सकता है। भक्त के द्वारा ही उन भगवान के चरणों में अनुरक्ति प्राप्त किया जा सकता है। इसलिए भगवान यहां तक कहते हैं कि मेरे भक्त के पूजा को छोड़ करके जो मेरा पूजा करने आता है महान दाम्भिक है, और ऐसे दाम्भिक व्यक्ति के पूजा को मैं कभी ग्रहण नहीं करता हूं। मेरे भक्त के महिमा के कथा को श्रवण के बिना मेरे महिमा श्रवण करने आया है, धूर्त है। भगवान की वचन है, जो भगवान स्वयं अपने भक्तों की महिमा को सुन करके परमानंद प्राप्त करते हैं। भले ही वे परमानंद स्वरूप है, भले भी वे रसो वे रस स्वरूप है, लेकिन फिर भी भक्तों की चरित्र को श्रवण करने रूप जो भूख है, भक्तों के महिमा श्रवण करने का जो लालसा है, भगवान में बहुत अधिक है। इसलिए जो विषय से, जो वस्तु से, जो प्रसंग से, जो क्रिया से भगवान प्रसन्न होते हैं, वो क्रिया ही भक्ति है, वो क्रिया ही भक्ति है। इसलिए भगवान के भक्तों की चरित्र को श्रवण करना भक्ति का प्रथम और सर्वश्रेष्ठ अंग है। क्या कहते हैं? देखो, ये तो बड़े विस्तार प्रसंग है। पांडवों का जो प्रसंग है, और इस प्रसंग के माध्यम से उनके साथ भगवान का किस प्रकार का व्यवहार था, उस व्यवहार के माध्यम से इस विश्ववासी को भगवान ने क्या शिक्षा दिया, वो भी हम लोगों को विशेष रूप से श्रवण करना चाहिए। केवल कहानियां बोल करके आगे चले जाने से नहीं, उस प्रसंग में, उस दृष्टांत में भगवान का क्या इच्छा था, भगवान का क्या अभिप्राय था, वो सिद्धांत को श्रवण करना चाहिए। लेकिन ये सिद्धांत विशेष रूप से जो भक्ति, भगवत भक्ति परक मूल सिद्धांत है, वो केवल भगवत भक्तों के मुख से श्रवण करने से ही मिलेगा। लोगों के मनोरंजन करने वाले जो भागवती है, जो प्रवचक है, जो कथाकार है, वहाँ आपको नहीं मिलेगा। क्योंकि इन सब प्रसंगों में इस प्रकार के आचरण का वर्णन है, इस प्रकार के जीवन यापन के प्रणाली का वर्णन है, जिसका वर्णन करने से लोगों की मनोरंजन बंद हो जाएगा। और जहाँ अकाट्य वास्तविक सत्य कथा की वर्णन होता है, वहाँ भीड़ बहुत कम होते हैं, बहुत भीड़ कम होते हैं। और जहाँ केवल लोगों की मनोरंजन होता है, वाद्य नृत्य होता है, अनेक रस के द्वारा, ताल के द्वारा, चुटकुले होते हैं, वहाँ भैया बड़े भीड़ होंगे। लेकिन श्रीमद् भागवत का जो अकाट्य सत्य कथा है, जो वास्तव नित्य सत्य वस्तु के लिए ही वर्णन किया गया है, उसको श्रवण कराने वाला भी बहुत विरल है और श्रवण करने वाला भी बहुत विरल है। लेकिन इस भक्ति के पथ में
अब संख्या के ऊपर कभी भी डिपेंड नहीं करना। हमारे गुरुजी कहते थे, यदि आप क्वालिटी क्वांटिटी बोलते थे ना, हाँ, संख्या के पीछे भागोगे तो आपको वास्तविक गुण नहीं मिल सकता है। 2-4 ही सही, लेकिन वास्तव कथा ही श्रवण कराओ। भागवत वास्तव कथा ही श्रवण करो, उसी से ही हमारा परम कल्याण होगा। आगे का विषय हम लोग कल श्रवण करते हैं। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो। पांडवों की कथा कौन